चक्रव्यूह रचने वाले दोस्तों हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, मेष राशि आपके लिए आज का यह कार्यक्रम बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत खास कार्यक्रम है आज का। दोस्तों, एक साल में 120 दिन ऐसे होते हैं जब देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि मेष राशि ये 120 दिन बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। ये 2026 का एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वक्री का मतलब होता है अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हुआ है, जैसे बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह वक्री होने पर शुभता को बढ़ा देते हैं। या तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा लाभ लेकर आते हैं या फिर बहुत बड़ा नुकसान लेकर आते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी राशि से वो प्लेनेट कहां पर वक्री हुए हैं, कौन से हाउस में वक्री हुए हैं, उनकी दृष्टि कौन से हाउस में पड़ रही है, आपके लिए वो शुभ है या फिर वो अशुभ है। ये जानेंगे दोस्तों आज कि ये मेष राशि के लिए 120 दिन गुरु वक्री कैसे रहेंगे। बहुत बड़ा बदलाव है, समझाऊंगा आपको कि ये वक्री क्या होता है, कैसा है, कौन से हाउस में आपके लिए हो रहे हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि वक्री क्या होता है। सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अपनी एक गति से, मतलब अपने एक स्पीड से वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की। जब पृथ्वी बीच में आके उनको ओवरटेक कर देती है सूर्य और उस ग्रह से, जैसे बृहस्पति को ओवरटेक करेगी पृथ्वी, तो ऐसा लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, वो ग्रह पीछे हो गया है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, गति के कारण ऐसा लगता है, वक्र हो जाते हैं बस। लेकिन ये बहुत बड़ा एकदम से सडन बदलाव लेकर आता है, एकदम से चेंज लेकर आता है। चलिए अब जानते हैं क्या चेंज आएगा आपके जीवन में। ये आपकी राशि है, ओके, मेष राशि है। आपके 4th हाउस में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 4th हाउस होता है सभी सुख सुविधाओं का। 4th हाउस जो होता है, ये वाला जो हाउस होता है ना, ये हैप्पीनेस का है, ये मदर हाउस है, इसको माँ का हाउस बोलते हैं। ये लग्जरी हाउस है, ये वाहन का, जमीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हाउस माना जाता है 4th हाउस, ओके। वक्री का मतलब होता है कि जब वहां जिस हाउस में वक्री हुए हैं ना, वो अंतर मन से देखते हैं उस हाउस को, और जिस चीज से रिलेटेड वो हाउस है उस चीज को पूरा करते हैं फिर वहां पे, अगर अच्छे कंडीशन में बैठे हैं तो। अब यहाँ पे बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं 4th हाउस में, कर्क राशि में, और यहां से जो बृहस्पति की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, एक तो वो यहां पड़ रही है, 5वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है 8th हाउस में, और 9वीं दृष्टि यहां पे पड़ रही है, वक्र दृष्टि 12वें घर में। सबसे पहले तो यहां पर वक्री होंगे, इसका मतलब कि इन चीजों को पूरा करेंगे क्योंकि शुभता बढ़ जाएगी। यहां पे मेष राशि वाले व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा है। या तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वर्क है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति का वक्री होना 120 दिन नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज है, अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे ना साल 2025 में कि मैं ये गाड़ी परचेस करना चाहता हूं, लेकिन बीच बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आना या बीच बीच में कोई रुकावटें आना, या कोई भी मैं हैप्पीनेस को लेकर कोई चीज खरीदना चाहता हूं जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, 11 नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 इस बीच में आप जरूर लेंगे। आप एक तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये बृहस्पति जो उच्च के हैं और खासकर 11 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही आप परचेज कर लेंगे। किसी ना किसी चीज में आप एक अच्छी डील जरूर करेंगे, ठीक है। अब ये गुरु वक्री की दृष्टि 8th हाउस में भी है, यहां पर ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगी। बृहस्पति जब वक्री होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के जीवन में एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, लोगों के अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाती है, सभी लोगों के अंदर बढ़ती है कहीं ना कहीं। और जब 8th हाउस में दृष्टि है, अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे बदलाव लेकर आने वाला होगा आपके जीवन में। 8th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि है, बट लेकिन एक चीज यहां पर और चीज है कि आप बाहर का खाना या बाहर की जो भी फूड्स वगैरह है वो ज्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर एक चीज और है कि हर चीजों में तर्क वितर्क करना,
ये भी मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। वक्र गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस में है। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर, आप अपने करियर में चेंज करने को लेकर 120 दिन बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। लिख कर रख लो, अगर ये बात गलत हो गई तो आप खुद कमेंट करना। ये 120 दिन है, मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये साल 2026 का एक पहला बहुत बड़ा धमाका है। ये देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना 120 दिन। आप अपने करियर में बहुत जबरदस्त बदलाव लेकर आ सकते हैं इस गुरु वक्री में, क्योंकि वक्र गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है सीधे। इसका मतलब कि या तो आपको प्रमोशन होने की संभावना अच्छी है, कोई भी कितनी भी पॉलिटिक्स कर रहा हो आपके जीवन में, आप नहीं देखेंगे कि वो कौन है, आप देखेंगे स्वयं आपको क्या करना है और आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी पड़ेगी। अगर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं और वो काफी टाइम से सोच रहे थे कि हमारा कब हम यहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं, या फिर हमको कब एक अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर हम कब स्ट्रेस से और कब हम इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे। ये वक्र गुरु की जो दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ रही है ना, ये बहुत सडन आपको बदलाव लेकर आएगी। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो या तो आपका कहते हैं ना कि वो पीआर आ जाएगा, जो भी बोलते हैं फॉरेन में, वो आने की संभावना यहाँ पर अच्छी है। या फिर आप अगर जाना चाह रहे हैं फॉरेन में, अभी आप फिलहाल इंडिया में है लेकिन फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपका एक लॉन्ग ट्रिप जरूर हो सकता है, और हो सकता है कि उस बीच में स्पिरिचुअलिटी भी कनेक्टेड हो जाए। इसके साथ यही बृहस्पति जब वक्री है ना यहाँ पे, तो यही वक्री वापस होकर यहाँ पर आएंगे 3 दिसंबर को। वैसे तो 11 मार्च 2026 तक वक्री हैं, लेकिन 3 दिसंबर को वक्री होकर वापस से 3rd हाउस में आएंगे और इनकी दृष्टि फिर भाग्यस्थान में यहां पर पड़ेगी। यानी कि 3 दिसंबर के बाद सबसे पहले तो आपके फादर के भी व्यवहार में और खासकर उनके व्यापार में, दोनों चीजों में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहां पड़ेगी। 3 दिसंबर के बाद अगर आप अपने फादर के साथ में कोई बिजनेस करते हैं, जब आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं, उनके अच्छा बदलाव आएगा। इसके साथ साथ यहां पर हायर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, या फिर आप उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे, हायर एजुकेशन कर सकते हैं 3 दिसंबर के बाद। यानी कि साल 2026 से स्टार्ट होते ही विद्यार्थियों को लेकर काफी ज्यादा अच्छा है ये। तीसरे घर में बृहस्पति आ जाएंगे 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च आप कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्मॉल ट्रैवल करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा देखा जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर भी पड़ेगी और यहां पर भी पड़ेगी। 3 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 आपका विवाह होने की संभावना भी है और विवाह फाइनल होने की पॉसिबिलिटी भी है। कमेंट दोस्तों आपको करना है, क्योंकि ये बहुत, मैंने आपको पहले भी कहा था, देवगुरु जब वक्री होते हैं ना, बहुत बड़ा सडन चेंज लेकर आते हैं, पर देखा जाता है कि वो वक्री हो कहां रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अननेसेसरी ट्रैवल भी देखे जाएंगे 3 दिसंबर के बाद आपके जीवन में। और इसके साथ अगर कोई आप छोटी मोटी पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो 3 दिसंबर के बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं, जब आपके 3rd हाउस में बृहस्पति वक्री होंगे। और आपका कोई ट्रैवलिंग का काम है, अगर आपका कोई ऑनलाइन वर्क है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं, 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च आपका काम बहुत बेहतरीन चलने वाला है, या फिर आपको बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कोई शुभ काम भी कर सकते हैं, कोई मांगलिक काम भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, और सामाजिक कार्य करते हुए भी आप देखे जाएंगे इस गुरु के वक्री हो जाने के बाद। या यहां पर आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकते हैं, वो भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, गुरु एक ब्लेसिंग वाले प्लेनेट हैं। ये गुरु वक्री हो जाने पर खासकर आपको अपने फैमिली का सपोर्ट और ब्लेसिंग जरूर मिलने वाली होगी। ये बताएं दोस्तों कि गुरु वक्री 120 दिन आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो 7.5 चल रही है, शनि का बीज मंत्र आप फॉलो करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः 108 बार। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर फॉलो करें, और डेली सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।